हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं कौन सा, ब्रीथ, क्योंकि कल जो चैप्टर था हमारा त्रिकोणमिति वाला वो समाप्त हो चुका था। तो आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है कौन सा, ब्रीथ वाला। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और पता नहीं क्यों लोगों को ये वाले सारे चैप्टर हार्ड लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिएगा कितना आपको मज़ा आएगा ये सारे चैप्टर को करने में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल से दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए। पहला तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आप बोलेंगे कि किसी भी केंद्र हो, कोई भी बिंदु हो, उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप क्या कहेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण आपको मालूम होगा कि कैसा होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण होता है, ठीक, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अगला है कि बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसमें क्या बोला है कि जो दो वृत्त है जो बाह्य रूप से स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पर कोई एक वृत्त ये है और कोई एक वृत्त ये है, ये दोनों किसी एक बिंदु पर क्या करें, यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। तो बोलिए कि अब कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकती है? दोनों में ओवनिष्ठ होनी चाहिए। तो एक तो हम ऐसे खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखाएं हो गई हमारी यहाँ से, और एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींचेंगे तो इसमें और इसमें दोनों में जाएगी, और एक स्पर्श इस तरीके से खींचेंगे तो इसमें जाएगी। तो टोटल कितने स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींच लिया? तो टोटल 3 हम लोग खींच ले सकते हैं इसमें। अगला क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। तो क्या निकालना है? PQ की लंबाई। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, फिगर ड्रॉ करते जाइए, सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसका केंद्र क्या है? O है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है कि ये कहाँ टच कर रही है? P पर, ये हो गया P। अब कह रहा है कि और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है Q, ठीक है, बाहर है Q, क्योंकि स्पर्श रेखा बोला है यहाँ पर, स्पर्श रेखा PQ। तो हमारा स्पर्श रेखा क्या हो गया? PQ। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो केंद्र से होकर टच कर दीजिए इसको। तो लीजिए, केंद्र से हम लोगों ने मिला दिया। अब यहाँ पे कह रहा OQ जो है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है? 12। और ये वाला कितना आ गया? 5। इसमें बोल रहा है कि आप PQ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है हो? PQ। आपको क्या मालूम है कि किसी भी वृत्त में, ठीक है, उसके स्पर्श रेखा पर क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका क्या? समकोण। तो समकोण में क्या होता है कि ये आपका थीटा के सामने वाला क्या होता है? सॉरी, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है ना। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये वाला हमारा हो गया कर्ण, और तब ये वाला हो गया क्या? लंब। तो आपको क्या निकालना है? आधार। तो आधार बराबर क्या होता है? तो वही पाइथागोरस वाला लगाएंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 12। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 144 माइनस का 25, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 119 आएगा। तो ये 119 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन समझिए, क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। फिर से फिगर ड्रॉ करिए। ये रहा हमारा एक वृत्त और इसमें एक कोई स्पर्श रेखा बनाया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पर कोई क्या कर रहे हैं कि हम क्या बना ले रहे हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? O, और यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गया हमारा। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या? Q, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या? P, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया वृत्त की त्रिज्या, इससे इसको मिला दीजिए तो ये होगी इसकी क्या, मतलब केंद्र से उसकी दूरी। अब बोला कि केंद्र से उसकी दूरी कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24। तो ये हमारी तो स्पर्श रेखा है, तो इसकी लंबाई हम लोगों ने मान ली कितना, और केंद्र से जो स्पर्श रेखा है उसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अभी पता चला है क्या कि जो वृत्त से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या जाती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये बन गया समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, तो ये वाला क्या है? आधार। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? लंब। तो फिर से लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण का कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आएगा 49 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7। तो ये यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये वाला 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति, इसमें आकृति आपको ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि इसमें पहले से दिया हुआ है। कह रहा है दी गई आकृति में यदि पी टी और टी क्यू, ये पी टी और टी क्यू ओ वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्पर्श रेखाएं होती है उनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। यानी कि ये आपको क्या मालूम हो गया कि यहाँ पे पी टी है और टी क्यू है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर कह रहा है कि कोण पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपका 110 डिग्री। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है आपका 110 डिग्री। अब क्या बोला है कि आपको कोण पी टी क्यू यानी कि पी टी क्यू ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या मालूम है, अभी बताया गया आपको कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पर क्या करती हैं, लंब डालती है। तो ये वाला है कितना 90 डिग्री और ये वाला भी कितना आ गया 90 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे एक चतुर्भुज देख पा रहे हैं कि ओ पी टी क्यू, ऐसे भी करके कैसे भी करके यहाँ पे आपको 4 भुजाएं दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हो गया तो ये वाला हो गया 90 डिग्री, ये वाला भी हो गया क्या 90 डिग्री। तो ये हो गया 90, ये 110, ये 90। तो यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो इसका मतलब कि ये 360 में से उसको क्या कर दीजिए, सबको जोड़ के घटा दीजिए। तो 110 एक था और एक था 90 और एक था कितना 90, ये हो गया। तो ये 360 और माइनस ये कितना आ जाएगा 180 और 180 280 290 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 290। और इसको अगर घटा देंगे तो यहाँ पे आपको कितना दिखने को मिल जाएगा, ये बच जाएगा आपका 70 डिग्री। तो इसका कितना आंसर हो गया 70 डिग्री, ये हो गया। या फिर आप इस ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो बाह्य कोण होती है और केंद्र में, तो ये दोनों क्या करती है, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका और इसका दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 के बराबर। यहाँ पर जब ये 110 हो गया तो ये वाला कितना बचेगा 70, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो यानी कि यहाँ पर कोई वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु है और यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक तो ऐसे और एक ऐसे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। यहाँ पे ये इसका नाम हो गया A, यहाँ पे इसका नाम हो गया B और यहाँ पे इसका नाम हो गया P और ये हो गया उसका केंद्र। और यहाँ पे इसको मिला लीजिए यहाँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, यानी कि ये स्पर्श रेखा झुकी है ना, ये कितने डिग्री पर 80 डिग्री में। अब वो बोल रहा है कि क्या निकालना है आपको, POA बनाना है। क्या करना है, POA निकालना है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो कोण है ये वाली आपको निकालनी है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे आपने क्या किया कि केंद्र से जो एक रेखा है वो स्पर्श रेखा पे मिला दिया, तो इसका मतलब ये जो होती है कोण उसको समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये 80 हो गया ना टोटल, तो ये वाला हो जाएगा 40, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम है कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का। और यहाँ पे अगर आप त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAP में, OAP में अगर एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAP में अगर लेंगे तो इसका और इसका तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पर ये 90 हो गया और यहाँ पे ये 40 हो गया, तो 40 और 90 कितना होता है 130 हो गया। तो बचा कितना 180 में से 130 घटाएंगे तो बचेगा कितना 50। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको समझना है। अगर फिगर ड्रॉ करके आप उसमें सारी जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं आप पुट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इसके रूल है, जैसे कि एक त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर डाला गया स्पर्श, जो बाह्य स्पर्श बिंदु है उस पर आप रेखा खींचते हैं तो वो कोण को समद्विभाजित करती है। तो कुछ बातें आप वहाँ पे क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे ना, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, सदैव समान होती है। जैसे कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये है ना, बाह्य बिंदु ये वाला है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा क्या खींची गई है PA, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा क्या खींची गई है PB। तो ये जो PA है वो PB की क्या हो जाएगी, हमेशा बराबर होगी। तो ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखा की एक ही बिंदु से, अब ये नहीं है कि उसमें जितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो सारी बराबर ही होंगी, ठीक है, लेकिन एक ही बिंदु से जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो क्या है इसमें यही क्वेश्चन बोला है कि कोई एक ऐसा वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु ले लिए। अब बताइए आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप कैसे भी करके स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं। तो इसमें टोटल आपने कितना स्पर्श रेखा खींचा, 2। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वृत्त सी ओ आर के अंत भाग में एक बिंदु पी है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें सत्य हो जाएगा जो आर होगा वो किससे बड़ा होगा, ओपी से बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें क्या आपको ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि यहाँ पे कोई एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त हो गया आपका। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये हो गई आपकी 2 स्पर्श रेखाएं, हो गई ना। अब यहाँ पे ये जो कह रहा है कि त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओल नाम लिख देते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 2 त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं वो परस्पर कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं जो कि केंद्र से होते हुए बाह्य जो बिंदु है उस पर मिलाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पे आपको मालूम है कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। अभी आपको बताया गया कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर, यानी कि पी ए बराबर पी बी होगी कि नहीं होगी। तो आप बोलेंगे हाँ, दोनों में से कोई एक ज्ञात कर लेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप बोलेंगे हाँ, निकल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये वाला कितना डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो हम क्या, यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। तो इसका मतलब ये आधार हुआ, मान लीजिए कि आधार हो गया या फिर लंब हो गया, और इसमें से एक आधार और लंब हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री लेंगे ना, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब 3, और आधार ये AP होगा तो AP लिख देंगे। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 और ये 3 बटे में क्या लिखेंगे, AB। तो बताइए कि AB बराबर क्या होगा, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे इसमें, इससे तो AB में 1 से करेंगे तो AB, और इसमें करेंगे तो 3√3। इसका यही आंसर हो गया, 3√3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपको क्या मालूम है कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। लेकिन अगर जो 2 बिंदु को मिला रही हो साथ में वो केंद्र से होकर जाती है तो वो रेखा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु और यहाँ से एक बिंदु, इन दोनों को मिला दिए तो ये क्या कहलाएगी, जीवा। और यहाँ पे मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये वाली आपकी रेखा जो है, जो वृत्त के 2 बिंदु को तो मिला रही है लेकिन साथ में वो किससे होकर जा रही है, केंद्र से। तो ये वाली भी जीवा ही है, लेकिन ये इसको क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास। और यही वाली जो व्यास होती है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। आप ऐसे ही देखिए ना, यहाँ से इसको खींचेंगे तो क्या इसकी लंबाई देखने में आप इससे कम नहीं लग रही है, तो आप कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि PT दिए गए चित्र में O केंद्र के स्पर्श रेखा। तो ये वाली क्या है, स्पर्श रेखा, आपको तो नजर आ ही रही होगी, ये वाली कौन सी है, स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। आगे दिया हुआ है कि यदि OT, यानी कि ये OT कितना है, 3 सेंटीमीटर, और OP ये वाला कितना दिया गया हो, 5 सेंटीमीटर। तो PT ज्ञात कीजिए, आपको ये वाली ज्ञात करनी है। तो फिर से वही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे समकोण के सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ये वाला हो गया आपका एक आधार या फिर लंब। तो आपको क्या ज्ञात करना है, PT। तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का अंतर निकाल के इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा। यानी कि आप क्या लिखेंगे कि PT बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे, OP का स्क्वायर और माइनस की OT का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट 16 का रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वो समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो इसमें क्या बोला है कि कोई एक ऐसी समानांतर चतुर्भुज जिसकी स्पर्श रेखाएं क्या कर रही हैं, वृत्त को, सभी वृत्त को टच कर रही हैं। तो ये आपको क्या करना है कि ये समानांतर चतुर्भुज कैसी होंगी। तो आपको क्या मालूम कि स्पर्श रेखाओं की भुजा की लंबाई हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, वो कैसे भी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कैसे भी हो, लेकिन उसकी भुजा कैसी होनी चाहिए, सभी बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये समचतुर्भुज कह सकते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसकी जो सभी स्पर्श रेखाएं क्या कर रही हैं, सभी भुजाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, वृत्त पर क्या करिए, स्पर्श करिए। अब वर्ग में तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सभी 90 डिग्री का एंगल ही बना है। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं अगर बराबर होंगी तो वो ठीक है, जरूरी है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है और इसका कोई एक ऐसा बाह्य बिंदु है। ठीक है, बाह्य बिंदु है और यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है जिसका नाम है P, और यहाँ से एक है, यहाँ पे एक है बिंदु A और यहाँ पे एक बिंदु है B। तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं कि जो बाह्य बिंदु होती है उसकी रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। इसका मतलब जितना PA है उतना ही PB होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि PA बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप बताइए PB बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर तो यही हो गया ना। आगे देखिए, दिया गया है कि आकृति जो दी गई है उसमें दिया हुआ है कि OPA यानी कि OPA कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। और यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि AOP ये वाला निकालना है। तो आपको क्या मालूम है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं और ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री और तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो इसका मतलब ये 90 हो गया, ये 35 हो गया। तो जितना बचा कुछ है 180 में से वो इसका हो जाएगा। तो 180 और माइनस क्या कर देंगे, 90 प्लस का क्या कर लेंगे यहाँ पे 35। ठीक है, तो 180 माइनस इसको जोड़ेंगे तो 5 और ये हो जाएगा कितना, 12। ये हो गया। तो इसको घटा लेंगे, तो ये घटा लेंगे तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा, ये वाला हो। तो यहाँ पर ये घट के आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 55 डिग्री का। समझ में आ ही रहा होगा आपको। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें बता ही भी सकते हैं कि नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिए गए चित्र में, मतलब कि यहाँ पे आगे फिगर दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद फिगर दिखाते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC त्रिज्या अंतःवृत्त, मतलब कि कोई त्रिज्या वृत्त त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या करिए कि उसकी जो बिंदु है, वृत्त का जो बिंदु है वो क्या करिए कि त्रिभुज पे टच कर रही है तीनों। ठीक है, स्पर्श रेखा। फिर यहाँ पर AP कितना दिया हुआ है, 4, BP 6, AC 12 ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए फिगर जो दिया हुआ है यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, उसमें के अंतः यानी कि अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो यहाँ 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 यानी कि उसके वहाँ पे क्या करिए, त्रिज्या उसकी क्या करेंगी, टच करेंगे। तो यहाँ मतलब ये वाला स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाला यहाँ से ये वाला स्पर्श रेखा, ये वाला। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ कि AP जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का। तो AP हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। उसके बाद BP दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। तो BP क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर। आप बताइए कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है या नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बराबर तो होती है। तो इसका मतलब कि क्या ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा बराबर होंगी। तो कहेंगे हाँ। अगर ये 6 हुआ तो ये भी 6 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे हाँ होगा। और यहाँ पे बताइए ये वाला अगर 4 दिया हुआ है तो ये वाला भी कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ होगा। आगे दे रहा है कि AC बराबर दिया हुआ है 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी दी गई है, 12। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है, 12। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक 12 है, अगर यहाँ से हम 6 मान ही लिए तो बचा कितना, 8 ही ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 8। अब ये वाला 8 है तो इसका मतलब ये वाला भी कितना होगा, 8। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आप बताइए BC की लंबाई कितनी है। तो आप बता नहीं देंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 दोनों ऐड कर लीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, जिसमें यदि PA बराबर 8, तो वही फिर से वही क्वेश्चन, क्या क्या स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, बस वही हो जाएगा। ये 8 है तो ये वाला क्यों कम रहे, ये वाला भी 8 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में O केंद्र है। ठीक है, वृत्त का O केंद्र है, जिसमें कह रहा है कि BAC बराबर कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री।
तो आपको बोल रहा है कि निकालिए आप कितना, कि यहाँ पे आपको निकालना है OBC, ये वाला आपको निकालना है। एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ही चाप से वृत्त पर बना कोण और वृत्त के परिधि पर बना कोण, तो जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है वो क्या होता है, इसके दुगना होता है। ठीक है, आपको देखने से लगा होगा कि ये वाला क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है। तो ऐसे चौड़ा बड़ा का बात छोड़िए ना, आपको ये ध्यान रखना है कि एक चाप से, ये एक चाप है ना, यहाँ पर एक ही जीवा पर, ये जीवा क्या है, और इसी जीवा पर, इसी जीवा से केंद्र पर भी कोण बना है, इसी जीवा से परिधि पर भी कोण बना हुआ है। तो आपको क्या देखना होगा कि जो केंद्र का कोण होता है वो परिधि वाले कोण का कितना होता है, दुगना होता है। अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये वाला होता है 120 होगा, मतलब कि उसका दुगना होता है, चाहे वो जितना हो उसका हम दुगना करेंगे। अगर केंद्र का मालूम है तो आप परिधि का बता सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको ये वाला, तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, और ये त्रिभुज जो क्या है कि ये आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज लिखो, क्योंकि ये वाली भी त्रिज्या और ये वाली, तो यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजा बराबर होगी। अगर भुजाएं बराबर होती है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर इसको हम मान ले x डिग्री, तो ये वाला भी कितना होगी, x डिग्री। अगर हम इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 120 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 2x, और यहाँ पे करेंगे 180 माइनस 120। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसलिए x बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये नहीं, अगर ये वाला पूछता तो डायरेक्टली आप 120 बोल देते, लेकिन देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा दिया रहता है कि आप पहला ही ऑप्शन जल्दी से गलत टिक करके आगे बढ़ जाए। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान लगा के सोच लेना होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि PT जो है PS, दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे PT और PS दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और क्या बोल रहा है कि और केंद्र O है, इस प्रकार है कि TPS ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बोलेंगे ये वाला जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 65 डिग्री का। तो आप बताइए यही वाला है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना, ये क्या बोलते हैं इसको, केंद्र, एक ये हमारे पर जीवा। ठीक है, और ये जीवा से क्या करें, एक बाहर कोण बन रहा है, एक अंदर कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें से क्या पूछ रहा है, OTS पूछ रहा है, OT और S ये पूछ रहा है, ये वाला हमको क्या पूछ रहा है, कोण को पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखिए थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे आपको क्या मालूम है कि यहाँ पे जो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो भुजाएं हैं और ये वाली दोनों आपस में तो क्या होंगी, बराबर होंगी आराम से। ये ऐसे ना 90 डिग्री का एंगल होगा, ये टोटल मिला के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। त्रिभुज और केंद्र दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्या भी बराबर होती है, यहाँ पे स्पर्श रेखा भी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब क्या करना है हमको। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये इनका और इनका दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या करेंगे कि ये वाला हो गया कितना, 65, तो ये वाला होगा 105 डिग्री। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, ये वाला कितना हो गया, 115 डिग्री। अब त्रिभुज TOS लेंगे, त्रिभुज TOS में लेंगे अगर, तो यहाँ पे इनका और इनका ये दोनों तो क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों को अगर हम x मान ले, पहले ऐसे लिख देते हैं कि त्रिभुज OTS में, त्रिभुज OTS में लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे कि कोण TOS प्लस कोण OST फिर प्लस कोण STO बराबर कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 180 डिग्री, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पर आपको क्या मालूम है, ये O वाला मालूम है, तो यहाँ पे 115 लिख दीजिए, और ये दोनों तो बराबर ही होंगे, तो हम यहाँ पे इन दोनों को सिर्फ लिख देते हैं क्या, x प्लस x ऐसे करके लिख देते हैं। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 180 और माइनस कितना, 115। तो यहाँ पे 2x बराबर ये फिर से आ जाएगा कितना, 65, और 65 का आधा करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 32 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 32.5, 32 ही ना, 63, हाँ, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 32.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यही इसमें पूछा था क्या कि OTS यानी कि OTS ये वाला दोनों x है, ये आया फिर ये आया, बात तो एक ही है ना, दोनों तो एक ही माने। तो यहाँ पर ये वाला इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो, आगे जो है बचा हुआ क्वेश्चन अभी है, इसमें बहुत
दिन लगेगा अभी इसको ख़त्म करने में। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का वीडियो हम कल करेंगे। अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।